हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में चर्चा की थी कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे ये चर्चा करेंगे। मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो सबसे पहले इसमें वेक्टर r का परिमाण निकालते हैं। वेक्टर r का परिमाण क्या होता है? यहाँ पर अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का वर्ग प्लस j यूनिट वेक्टर के गुणांक का वर्ग प्लस k यूनिट वेक्टर के गुणांक का वर्ग अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। ये मॉड ऑफ वेक्टर r होता है। इसी को सिंपली स्मॉल r इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर वेक्टर r दिया हुआ है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस उसी कास अल्फा, कॉस बीटा और कास गामा होते हैं। जहाँ पर अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनाए गए कोण होते हैं। वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनाए गए कोण होते हैं। मान लो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये ओपी या वेक्टर आर दिया हुआ है। यहाँ पर ये वेक्टर आर दिया हुआ है। यहाँ पर पी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो ये ओपी वेक्टर दिया हुआ है। ओपी वेक्टर सिंपली वेक्टर आर से ही डिनोट होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाए, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाए और जेड एक्सिस से गामा कोण बनाए, तो इन अल्फा बीटा गामा के जो कोसाइंस होते हैं, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही हम इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान निकालने के लिए यहाँ बिंदु P से हम एक्स एक्सिस और बिंदु P से वाई एक्सिस में लंब डाल देते हैं। ये ऐसे हम जो है यहाँ पर ये ऐसे हम खींच सकते हैं। ये एक लंब डालेंगे, ये इसमें ऐसे ये कोण, ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। क्या हुआ? हाँ, कॉस बीटा कॉस गामा का मान निकालने के लिए मान लो ये यहाँ पर बिंदु Q है, तो ये त्रिभुज OQP में कॉस बीटा इक्वल टू लिखेंगे, तो कॉस बीटा इक्वल टू होगा OQ अपान मॉड ऑफ OP। मॉड ऑफ OP सिंपली स्मॉल r, सिंपली r कहेंगे इसे। OQ है क्या यहाँ पर? OQ ये दूरी है, ये दूरी y होगी, तो y अपान r लिख सकते हैं। यानी कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपान r, और r इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, ये r है, r इज इक्वल टू लिख सकते हैं y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपान आर इज इक्वल टू वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है क्या है यहाँ पर? यूनिट वेक्टर j, यानी j यूनिट वेक्टर का ये गुणांक है। यहाँ लिख सकते हैं j यूनिट वेक्टर का गुणांक अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स अपान आर इज इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये क्या है? एक्स क्या है? यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर का गुणांक है, आई यूनिट वेक्टर का गुणांक अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू लिखेंगे जेड अपान आर इज इक्वल टू जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, जेड है क्या यहाँ पर? यूनिट वेक्टर के का गुणांक है, तो के यूनिट वेक्टर का गुणांक अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो तीनों कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के वर्ग का योग कितना होगा? तो यहाँ देख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होगा? तो कॉस
अल्फा इज इक्वल टू है एक्स अपान आर, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपान आर है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपान आर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपान आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं हम जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर हर बराबर है तो ऊपर का ऐसे जोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। हालांकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ आर इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, यानी 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1। दैट इज क्या आया, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ये 1 हुआ। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि L इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये डायरेक्शन कोसाइंस को निरूपित करते हैं, यानी कॉस अल्फा, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। तो इसमें रखेंगे तो ये मिलेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि डायरेक्शन कोसाइंस यानी जो तीनों जो है मान आए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी L M N में ये रिलेशन होती है। कौन सी रिलेशन होती है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलते देखते हैं एक क्वेश्चन लेके, एक प्रॉब्लम लेके। मान लो कोई वेक्टर r इज इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3 के यूनिट वेक्टर, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, वेक्टर r का परिमाण निकालेंगे। परिमाण क्या होता है, i के गुणांक का वर्ग, i का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 14 आ जाएगा। ये मॉड ऑफ आर निकला। कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है एक्स अपान आर मॉड ऑफ आर। तो एक्स का मान यहाँ पर, एक्स का मान 1 है, तो 1 अपान मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर का मान कितना है, अंडर रूट 14 है। तो ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1 अपान अंडर रूट 14। इसी प्रकार कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है वाई अपान मॉड ऑफ आर, जहाँ पर वाई क्या है, जे यूनिट वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर जे दिया हुआ है, इसका गुणांक होता है, तो ये 2 अपान मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर का मान दिया हुआ अंडर रूट 14। इसी प्रकार कॉस गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है जेड अपान मॉड ऑफ आर, जेड अपान मॉड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा जेड का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये 3 बटे अंडर रूट 14 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ आर का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, मौपांक इसका 14 दिया हुआ। तो यहाँ पर जो DCS हुए, DCS मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस को हिंदी में कहते हैं द्विकोज्या। डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे, 1 अपान 14, 2 अपान 14, अंडर रूट में 3 अपान अंडर रूट 14। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे।